हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो हरियाणा जी के हमने शुरू कर रखी है ग्रुप डी के लिए, उसमें मैंने बहुत से टॉपिक कवर करवा दिए हैं। आज हम करेंगे हरियाणा की मस्जिदें। अगर आपने मेरे पिछले टॉपिक नहीं देखे हैं, जो हमारे शॉर्ट टॉपिक है वो मैंने सभी ट्रिक से करवाए हैं ताकि आपको याद रहे। ये भी मैं आपको ट्रिक से करवाऊंगी। और अगर आपने मेरे पिछले टॉपिक नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे हरियाणा की मस्जिदें, और हरियाणा की मस्जिदों को मैं आपको अच्छे से कवर करवाऊंगी। आज के बाद आपको इस मस्जिदों से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सभी मस्जिदें हम बिल्कुल 5 या 10 मिनट में ही कवर कर लेंगे और यहाँ से आए हुए क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे रोहतक की मस्जिदें। और रोहतक की मस्जिदों की जो ट्रिक रहेगी वो रहेगी, आपको याद रखना है, रोहतास ने दान में क्या दिया? लाल। यहाँ पे सोल नहीं आएगा, यहाँ पे शीशा कर लेना आप। क्या? लाल सोल की जगह क्या आएगा? शीशा। तो रोहतास ने दान में क्या दिया? लाल शीशा दिया। ये आपको याद रखना है, क्या दिया? लाल शीशा दिया। और यहाँ से कैसे आप निकालोगे? दान से आएगा दीनी मस्जिद, क्या आएगा? दीनी मस्जिद। लाल से लाल मस्जिद, और शीशा से हमें आएगी शीशों वाली मस्जिद। ये जो मस्जिदें हैं 3 रोहतक में रहेंगी। और यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं निकालने आपको आ गई। अब क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो दीनी मस्जिद, जो कि दान से बनाई है हमने, दान से होगी क्या? दीनी मस्जिद। तो दीनी मस्जिद से क्वेश्चन आता है कि जो दीनी मस्जिद है इसमें क्या, कौन सा मंदिर है? तो यहाँ पे एक प्राचीन महावीर मंदिर बताया गया है। तो इस कौन सी मस्जिद में रहेगा? ये रहेगा दीनी मस्जिद में। आपको अगर पूछा जाए कि महावीर मंदिर कौन सी मस्जिद में है, तो वो रहेगा दीनी मस्जिद, आपको बताना है। और इसका निर्माण पूछा जाता है, इसका निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? वो करवाया था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने करवाया था। और औरंगजेब एक क्रूर शासक था। वह औरंगजेब ने सबसे ज़्यादा मंदिर तड़वाए थे। हिंदुओं के जो मंदिर हैं वो सबसे ज़्यादा किसने तड़वाए थे? औरंगजेब ने ही तड़वाए थे। और वह हर मंदिर को तड़वाकर मस्जिद का निर्माण करवा देता था। तो इसलिए जो औरंगजेब है उसको एक क्रूर नेता कहा जाता है। वह बहुत से हिंदुओं को उसने मारा था। तो औरंगजेब का जो शासनकाल है उसमें कौन सी मस्जिद का निर्माण हुआ? दीनी मस्जिद का। और यह दीनी मस्जिद भी उसने महावीर मंदिर बताया जाता है वहाँ पर उसको तड़वा कर बनवाई थी। क्या? महावीर मंदिर को तड़वा कर ही क्या उसको दीनी मस्जिद का रूप दे दिया था। किसने? औरंगजेब ने। और 1947 में कहा जाता है कि दोबारा यहाँ पर मंदिर बना दिया गया है। अब फिलहाल में यहाँ पे मंदिर बताया जाता है, दीनी मस्जिद नहीं है। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है। सेकंड जो मस्जिद रहेगी वो रहेगी लाल मस्जिद, जो कि लाल से ही रहेगी। मैंने जो ट्रिक बताई थी आपको, ट्रिक को बार बार रिपीट करना ताकि आपको याद रहेगा। तो लाल मस्जिद कहाँ रहेगी? रोहतक में रहेगी। वैसे हरियाणा में 2 लाल मस्जिदें हैं, एक रेवाड़ी में, एक रोहतक में। तो रेवाड़ी वाले भी मैं करवाऊंगी। सबसे पहले हम रोहतक वाले देख लेते हैं। लाल मस्जिद कहाँ पे रहेगी? रोहतक में रहेगी। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लाल मस्जिद है रोहतक वाली, उसका निर्माण कब हुआ? वहाँ पे रोहतक वाली नहीं लिखा आएगा, वहाँ पे सिर्फ लाल मस्जिद लिखा आएगा। अगर रेड लिखा आए तो आगे समझ जाना आप रेवाड़ी वाली पूछ रखी है। रेड नहीं लिखा है, सिर्फ लाल लिखा है, तो वो रोहतक वाली मस्जिद रहेगी। तो लाल मस्जिद रहेगी रोहतक में। और इसका निर्माण करवाया था 1939 में। यह बनी थी कब? 1939 में। और एक व्यापारी, प्रसिद्ध व्यापारी था रोहतक का, जिसका नाम था हाजी आसिफ अली। इसी ने इसका निर्माण करवाया था लाल मस्जिद का। आपको याद रखना, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। कब करवाया था? 1939 में। और किसने करवाया था? व्यापारी हाजी आसिफ अली ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट जो रहेगी शीशे से, क्या दिया था उसने? रोहतास ने दान में दिया था शीशा। तो शीशा से रहेगी शीशों वाली मस्जिद, जो कि कहाँ रहेगी? रोहतक में रहेगी। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो कौन सी मस्जिद का प्रवेश द्वार संगमरमर से बना हुआ है, तो वो रहेगा शीशों वाली मस्जिद का जो प्रवेश द्वार है वह संगमरमर से बना हुआ है। ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है एसएससी के द्वारा। और इस मस्जिद का जो चबूतरा है, जो यह मस्जिद है, यह 8 फुट ऊंचे चबूतरे पर बनी हुई है। ये भी आपको याद रखना है। अब आगे पढ़ते हैं हम आगे की मस्जिदें। लाट की मस्जिद रहेगी हिसार में। ये आप वैसे ही याद रख लेना, लाट की मस्जिद कहाँ रहेगी? हिसार में। और लाट की जो मस्जिद है वह, इसका जो निर्माण है इसका करवाया था 1354 में। फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। ये पूछा जाता है किसने करवाया था?
फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में। और यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक ने इसका जो निर्माण है वह लाल बलुआ पत्थर से करवाया था। तो यह किससे बनी है ये भी पूछ लिया जाता है, लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। और फिरोज शाह तुगलक ने एक गुजरी नाम की लड़की से शादी की थी और उसी के लिए इसने एक गुजरी महल भी कहाँ पे बनवाया था, हिसार में बनवाया था। कहा जाता है क्या है, गुजरी महल कहाँ पे है, हिसार में है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है काबुली बाग मस्जिद, मोस्ट इम्पोर्टेंट मस्जिद रहेगी, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। तो काबुली बाग मस्जिद कहाँ पे रहेगी, ये रहेगी पानीपत में। और इसको कैसे याद रखेंगे हम, काबुली बाग, बाग आया है तो बाग में क्या होते हैं, पेड़ पौधे, और पेड़ पौधे में हम क्या देते हैं, बाग हमारा हरा भरा कब रहेगा, जब हम उस पेड़ पौधों में सिंचाई करेंगे। और सिंचाई किससे की जाती है, पानी से। तो ऐसे याद रिलेट करके याद कर सकते हैं हम, बाग में सिंचाई कैसे की जाती है, पानी से। तो पानी से हमें याद रहेगा पानीपत में। तो काबुली बाग मस्जिद कहाँ पे है, पानीपत में है। और इसका निर्माण बाबर ने करवाया था। किसने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछ लिया गया है। तो काबुली बाग मस्जिद का निर्माण बाबर ने और कब करवाया था, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। प्रथम युद्ध कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 के बाद इसका निर्माण करवाया था। किसने, बाबर ने करवाया था। और जो यह निर्माण करवाया था उसने अपनी बेगम मुस्मद काबुली बेगम थी, उसकी बेगम का नाम था, उसकी रानी का नाम मुस्मद काबुली बेगम था, उसकी याद में कहा जाता है उसने काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। और यहाँ पर पूछा जाता है कि इस काबुली बाग मस्जिद में चबूतरे का निर्माण किसने करवाया, तो वो चबूतरे का निर्माण इसके बेटे हुमायूं ने करवाया था। किसने करवाया था, हुमायूं ने। हुमायूं ने आपको याद रखना है। तो जो काबुली बाग मस्जिद है उसमें चबूतरे का निर्माण हुमायूं ने करवाया था। और जो यह काबुली बाग मस्जिद है यह किसकी बनी हुई है, काले रंग के पत्थरों की बनी हुई है। ये भी आपको याद रखना है। सबसे पहले तो किसने करवाया, बाबर ने करवाया। पानीपत के प्रथम युद्ध जो कि हुआ था 21 अप्रैल 1526 के बाद करवाया। और अपनी बेगम मुस्मद काबुली बेगम की जो याद में यह मस्जिद उसने बनवाई थी। और इस बाद में इसके बेटे ने इस मस्जिद में चबूतरे का निर्माण करवाया था। और जो बाबर था वह फरगना का शासक था, 1494 में बना था। वो 11 ही साल का था जब वह क्या बन गया था, राजा बन गया था। और उसने अपनी एक पुस्तक लिखी बाबरनामा, उसकी जो पुस्तक का नाम क्या रहेगा, बाबरनामा। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सराय अलवर्दी की मस्जिद। सराय अलवर्दी की मस्जिद कहाँ रहेगी, ये रहेगी गुरुग्राम में। अब इसको याद कैसे रखेंगे, सराय अलवर्दी। अब यहाँ पे अलवर्दी, वर्दी आया है, वर्दी क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। और हम कहाँ डालते हैं, स्कूल में डालते हैं, स्कूल में डालते हैं। स्कूल में किस लिए डालते हैं, ताकि हमें क्या, हमारे जो शिक्षक हैं वो डांटे ना, कौन ना डांटे, गुरु ना डांटे। वर्दी हम किस लिए पहनते हैं, हमारे जो गुरु वो हम पे डांट ना लगाई। तो अलवर्दी से, गुरु से हमें याद रहेगा गुरुग्राम में। वर्दी कहाँ पे डालते हैं, स्कूल में। और स्कूल में कौन, किस लिए जाते हैं हम, शिक्षा लेने के लिए। और शिक्षा कौन देता है, गुरु। तो गुरुग्राम ऐसे याद रहेगा हमें। सराय अलवर्दी की मस्जिद कहाँ, गुरुग्राम में। और गुरुग्राम के गाँव सराय अलवर्दी में यह स्थित है। और यहाँ से भी इसका निर्माण पूछा जाता है। इसका निर्माण हमें याद रखना है, अली से क्या आएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और जिसका शासनकाल रहेगा 1296 से 1316 ईस्वी तक इसने शासनकाल रहेगा। अगली जो मस्जिद है वह है काजी मस्जिद। काजी मस्जिद, इसका जो काजी मस्जिद है वो रहेगी झज्जर के दुजाना गांव में। कहाँ पे, दुजाना गांव झज्जर में रहेगी काजी मस्जिद। और इसमें यह पहले कहाँ थी, रोहतक में थी। आपको याद रखना, पहले ये रोहतक में थी। मैंने बताया पहले रोहतक में 4 मस्जिदें थी, अब कितनी है, 3। जो ये मस्जिद है झज्जर बनने के बाद ये झज्जर में आ गई है। तो यह जो काजी मस्जिद कहाँ रहेगी, झज्जर के दुजाना गांव में रहेगी। अगर ऑप्शन में झज्जर ना आए तो आप रोहतक के साथ जाएंगे, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है लाल मस्जिद। मैंने बताई थी 2 मस्जिदें हैं लाल, एक जो लाल मस्जिद है वो रहेगी रोहतक में, मैंने आपको करवा दी। अब ये लाल मस्जिद, ये रेड या रेड मस्जिद भी लिखा आएगा यहाँ पे, RED रेड मस्जिद, तो ये रहेगी रेवाड़ी में। और यह भी लाल रंग के पत्थर से बनी हुई है, आपको बताना, याद रखना है। और इसका निर्माण पूछा जाता है किसने करवाया, अकबर ने 1570 में लाल मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट एक और मस्जिद है, आपको याद रखनी है, रेवाड़ी में इब्राहिम बारा हजारी मस्जिद। ये कहाँ रहेगी, ये भी रेवाड़ी में रहेगी। ये वैसे पूछी नहीं जाती, आप वैसे याद रख सकते हैं। ये हमारे मस्जिदों का टॉपिक है, ये कवर हो गया। बस इतनी ही मस्जिद पूछे जाते हैं। रोहतक की 3 मस्जिदें हैं। रोहतास ने दान में लाल शीशा दिया,
और यहाँ से फिर लाट की मस्जिद हिसार में, काबुली बाग मस्जिद, बाग में सिंचाई पानी से की जाती है। पानीपत में सराय वर्दी, वर्दी कहाँ पहनते हैं? स्कूल में। और स्कूल में किस लिए पहनते हैं? ताकि गुरु हमें डांट ना लगाए। तो गुरुग्राम में काजी मस्जिद, वैसे पहले रोहतक में थी, अब क्या कहाँ हो गई है? दुजाना गांव झज्जर में। लाल मस्जिद 2 जगह है, रोहतक की हो गई तो ये कहाँ रहेगी? रेवाड़ी में। और इब्राहिम बारह हजारी मस्जिद भी रेवाड़ी में। ये जो मस्जिदें थी यही मस्जिद हैं जो जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने सभी मस्जिदें आपको कवर करवा दी हैं। अब पढ़ेंगे हम हरियाणा की दरगाहें व मज़ारें, क्योंकि दोनों छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसलिए मैं सोचती हूँ इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाए। तो हरियाणा की जो दरगाह व मज़ारें, इनको भी हम कुछ ट्रिक से करेंगे और कुछ रिलेट करके याद करेंगे। तो सबसे पहले हम पानीपत की करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मज़ारें और दरगाहें वो पानीपत में हैं। और पानीपत की दरगाह व मज़ारें याद रखने के लिए आपको ट्रिक याद रखनी है कि पानीपत में हाल ही में 2 शेख अली जिंदा हुए हैं। पानीपत में हाल ही में 2 शेख अली जिंदा हुए हैं, आपको याद रखना है। पानीपत में हाल ही में 2 शेख अली जिंदा हुए हैं। ये ट्रिक है सिर्फ वैसे याद रखने के लिए। पानीपत में हाल ही में 2 शेख अली जिंदा हुए हैं। तो पानीपत से पानीपत ही रहेगा। हमें लेना है हाल, 2 शेख और जिंदा और अली, ये 4 वर्ड पकड़ने हैं। इनसे हमारी जो मस्जिदें वे सभी निकल आएंगी। तो पानीपत में हाल ही में, तो हाल से हमारी रहेगी अल्ताफ हुसैन अली की दरगाह। अल्ताफ हुसैन अली की दरगाह कहाँ रहेगी? पानीपत में। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अल्ताफ हुसैन के बारे में। तो अल्ताफ हुसैन अली का जो हाल का जो जन्म है वो 1837 में हुआ था, मृत्यु 1914 में। और ये पानीपत का रहने वाला था। और ये कौन था? ये उर्दू के बड़े साहित्यकार थे। अल्ताफ हुसैन अली उर्दू के बहुत बड़े साहित्यकार थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं यादगार हाली, हयात हाली, तिरिया के मजूमम। ये जो रचनाएं हैं ये किसके हैं? ये अल्ताफ हुसैन अली की हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्तमान में जो उर्दू साहित्य में एक पुरस्कार भी दिया जाता है और उस पुरस्कार का नाम भी क्या है? हाली पुरस्कार रहेगा। कई बार पूछ लिया गया एग्जाम में, हाली पुरस्कार किस साहित्य में दिया जाता है? तो उर्दू साहित्य में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा रहेगा? हाली पुरस्कार रहेगा। हमने कर ली कि हाल ही में, हाल से हाली दरगाह हो गई। 2 शेख से हमें 2 दरगाहें याद रखनी है। 2 शेख से, एक शेख से तो एक रहेगी शेख अली शाह कलंदर की दरगाह। शेख अली शाह कलंदर की दरगाह ये रहेगी पानीपत में। या शेख अली शाह कलंदर की दरगाह कहाँ रहेगी? पानीपत में। यहाँ पे बू भी लिखा आ सकता है, बू अली शाह कलंदर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बू अली शाह या शेख अली शाह कुछ भी आए तो कहाँ पे रहेगी? पानीपत में रहेगी। अगर बू अली शाह आए तो आप ऐसे रिलेट करेंगे कि बू अली शाह, बू का मतलब बदबू। बदबू कहाँ पे आती है? जो गंदा पानी हो जाता है उसमें क्या आते हैं? बदबू आती है। तो बू से हमें भी पानी ही रिलेट करना है। अगर बू अली शाह कलंदर आए तो भी पानीपत के साथ जाएंगे। और शेख अली शाह कलंदर की दरगाह कहाँ रहेगी? पानीपत में रहेगी। 2 शेख आए हैं तो 2 दरगाह लेनी है, शेख अली शाह कलंदर की जगह और शेख अनामुल्ला की मजार। शेख अनामुल्ला की मजार पानीपत में, एक मजार लेंगे एक दरगाह। शेख अली शाह कलंदर की दरगाह पानीपत में, शेख अनामुल्ला की मजार या बू अली शाह कलंदर। मैंने तीनों बता दिया आपको। शेख अली शाह कलंदर की दरगाह पानीपत में, शेख अनामुल्ला की मजार पानीपत में। शेख से हो गया। तो हाल ही में 2 शेख अली जिंदा हुए हैं। तो अली से हमें याद रखना है, अली से हमें याद रखना है गोश अली शाह की दरगाह, गोश अली शाह की मजार, मजार, गोश अली शाह की मजार भी कहाँ रहेगी? पानीपत में रहेगी। और जिंदा से जिंदा पीर की दरगाह पानीपत में। तो ये जो 5 हैं चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ मैं। सबसे पहले आएगी हाल, हाल में अल्ताफ हुसैन अली की दरगाह। 2 शेख से, एक शेख अली शाह कलंदर की दरगाह, दूसरे शेख से शेख अनामुल्ला की मजार और फिर अली से गोश अली शाह की मजार। गोश अली शाह की मजार है दरगाह, हाँ, गोश अली शाह की मजार। ये तीनों कहाँ पे रहेगी? पानीपत में। और जिंदा से जिंदा पीर की दरगाह, जिंदा पीर की दरगाह ये भी पानीपत में। आई होप आपको सभी क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम मामा भांजा की दरगाह, पीर जमाल की मजार। मामा भांजा की दरगाह और पीर जमाल की मजार, इनको कैसे याद रखेंगे? मामा भांजा की दरगाह और पीर जमाल की मजार सोनीपत में रहेंगी दोनों। मामा भांजा की जो दरगाह वो रहेगी गुहाना सोनीपत में और पीर जमाल की दरगाह मजार सोनीपत में।
तो इसको याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक है कि सोनी मामा को जानबूझकर पीर ले गई। कहाँ ले गई? सोनी मामा को जानबूझकर कहाँ ले गई? पीर ले गई। तो सोनी से सोनीपत और मामा से मामा भांजा की दरगाह कहाँ रहेगी? गुहाना। सोनीपत में पीर जमाल की मज़ार, और फिर पीर से हमें निकालना है पीर जमाल की मज़ार। जानबूझकर से पीर जमाल की मज़ार कहाँ रहेगी? सोनीपत में। तो सोनी जानबूझकर मामा को कहाँ ले गई? पीर ले गई। नेक्स्ट है ख्वाजा पीर की दरगाह। ख्वाजा पीर की दरगाह, और जब पीर होती हैं उस पर जो भीड़ है इतनी होती है दरगाह पर कि क्या हो जाता है? सिर में दर्द हो जाता है बहुत ज़्यादा। किसी दरगाह पर इतनी भीड़ होती है कि बहुत सी जो औरतें हैं वो क्या करती हैं, कुछ औरतें नाच के दिखाती हैं पीर के आगे। तो इससे क्या हो जाता है? हमारे सिर ऐसे लगता है जैसे खा लिया सिर। तो ख्वाजा से हमें याद रखना है कि किसी दरगाह पर क्या हो जाता है? हमारा सिर बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे खा लिया। ख्वाजा से हमें याद रखना है जो ख्वाजा है, ख्वाजा पीर की दरगाह कहाँ रहेगी? सिरसा में। सिर खा लिया, तो ऐसे याद रखना आपको। ख्वाजा पीर की दरगाह कहाँ रहेगी? सिरसा में। या फिर ख्वाजा से हमें खुजा भी याद रख सकते हैं। खुजाते कहाँ हैं? ज़्यादातर लोग कहाँ खुजाते हैं? सिर में। तो सिर से हमें याद रहेगा सिरसा। तो ख्वाजा पीर की दरगाह कहाँ रहेगी? सिरसा में। नेक्स्ट है पीर नौगजा की दरगाह, लखी शाह की मज़ार और तकवाल शाह की मज़ार। 2 मज़ार और एक दरगाह अम्बाला में है। ये आपको याद रखनी है, पेपर में पूछी जाती हैं। तो पीर नौगजा की दरगाह, लखी शाह की मज़ार, तकवाल शाह की मज़ार आपको याद रखनी है। तो आपको ये याद कैसे रखेंगे? आपको याद रखनी है कि अम्बाला में 9 गज का आम का पेड़ 9 लाख रुपए का है। कितने? 9 लाख रुपए तक का है। तो 9 गज का जो पेड़ है, जो एक आम का पेड़ है, कहाँ पर? अम्बाला में एक आम का पेड़ है, वह 9 गज का है, और वह जो उसकी जो कीमत है वो 9 लाख रुपए तक की है। तो आप याद रहे 9 गज से पीर नौगजा की दरगाह याद रहेगी अम्बाला में, और आम का पेड़ से हमें याद रहेगा अम्बाला, और 9 लाख से हमें याद रहेगा लखी शाह की मज़ार, तक से हमें तकवाल शाह की मज़ार, ऐसे हम याद रख सकते हैं। पीर नौगजा की दरगाह अम्बाला में। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत से। तो यह कौन से हाईवे पर है? ये NH 44 पर स्थित है। और पीर बाबा जिसकी लंबाई 9 गज थी उसकी इसीलिए इस जो मज़ार है दरगाह है, इसका जो नाम है वह भी पीर नौगजा की दरगाह। यहाँ पर एक बाबा रहते थे पहले पीर बाबा जिसकी जो लंबाई 9 गज थी, इसीलिए इस जो दरगाह है इसका नाम भी पीर नौगजा की दरगाह कहा जाता है। और यहाँ पर अगर किसी की मनोकामना पूरी हो जाती है तो वहाँ पूरी होने पर उस पर क्या घड़ी चढ़ाई जाती है। पूछा जाता है कि किस दरगाह पर मनोकामना पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है? वो रहेगी पीर नौगजा की दरगाह। कहाँ पे रहेगी? अम्बाला में। तो अम्बाला में क्या है? एक 9 गज का आम का पेड़ है जिसकी कीमत 9 लाख रुपए तक है। आपको बस इतना याद रखना है। अम्बाला में एक 9 गज का आम का पेड़ है और जिसकी जो कीमत है वो आज 9 लाख रुपए तक की है। तो लाख से हमें याद रहेगा लखी शाह की मज़ार, और तक से हमें याद रहेगा तकवाल शाह की मज़ार। कहाँ पे रहेंगी? अम्बाला में। नेक्स्ट है हमारी पीर मुबारक शाह की दरगाह। क्या रहेगी? पीर मुबारक शाह की दरगाह कहाँ पे रहेगी? ये चरखी दादरी कल्याणा में। अब इसको याद कैसे करें? पीर मुबारक शाह में सिर्फ इसमें मुबारक पकड़ना है, और मुबारक हमें कब मिलेगी? जब हम जॉब लग जाएंगे, और जॉब लगने से हमारा क्या होगा? कल्याण होगा, हमारा कैरियर बन जाएगा। तो मुबारक से हमें याद रखना है कि हमें मुबारकबाद जब मिलेगी, हम जॉब लग जाएंगे, और जॉब लगने से हमारा क्या होगा? कल्याण होगा, कल्याण से हम जाएंगे कल्याणा। तो मुबारक शाह की दरगाह कहाँ रहेगी? कल्याणा, और कल्याणा हमें पता है कहाँ पे है? चरखी दादरी में। इस तरह से हम रिलेट करके निकाल सकते हैं। तो पीर मुबारक शाह की दरगाह कल्याणा चरखी दादरी में। मुबारक हमें मिलेगी नौकरी लगने के बाद, और नौकरी लगने से ही हमारा क्या होगा? कल्याण होगा। बाबा शाह कमाल की मज़ार कहाँ पे रहेगी? कैथल में।
अब बाबा आपको यहाँ पर पकड़ना है। बाबा बाबा क्या दिखाते हैं? कमाल। कमाल या जादू लगा लो। कमाल कब दिखाया जाता है? जब जादू दिखाया जाता है। तो बाबा कमाल कहाँ पर दिखाते हैं? थल में। आपको याद रखना, जब भी कमाल की बात हो तो आपको याद रखना कमाल कहाँ दिखाया जाता है? थल में, जमीन पर। तो बाबा शाह कमाल की मजार रहेगी कैथल में। ये आपको याद रखना है। हमजा पीर की दरगाह कहाँ रहेगी? नारनौल महेंद्रगढ़ में। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी दरगाह पर महिलाओं का जो प्रवेश है वो वर्जित है? वो रहेगी हमजा पीर की दरगाह। कहाँ? यहाँ पर महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। तो हमजा पीर की दरगाह कहाँ रहेगी? नारनौल महेंद्रगढ़ में। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे? अब हमजा लिखा है यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे थमजा। थमजा। या फिर हम इसको पढ़ सकते हैं हमजा, हम से हम और जा से जा। तो हम ये बहुत सारे दोस्त हैं, वो एक दोस्त को बोल रहे हैं हम जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। तो दूसरा दोस्त क्या बोलता है? थमजा, मैं भी तुम्हारे नाल चलता हूँ। क्या चलता हूँ? तुम्हारे नाल चलता हूँ। तो नाल से हमें याद रहेगा नारनौल महेंद्रगढ़ में। हम जा, हमको पकड़ना है। हम जा रहे हैं। तो दोस्त बोलता है कि थम जा, मैं भी तुम्हारे नाल चल रहा हूँ। तो कहाँ रहेगा? नारनौल महेंद्रगढ़ में। हमजा पीर की दरगाह कहाँ रहेगी? नारनौल महेंद्रगढ़ में। और यहाँ पे क्या? महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। नेक्स्ट है 5 प्रसिद्ध पीरों की मजार। 5 प्रसिद्ध पीरों की मजार और पुक्का पुल मजार। पुक्का पुल मजार। तो ये दोनों कहाँ रहेंगी? करनाल में रहेंगी। तो 5 प्रसिद्ध पीरों की मजार और पुक्का पुल मजार। तो आपको याद रखना है 5 प्रसिद्ध पीर। तो यहाँ पे रखेगी 5, जहाँ पे भी 5 पीरों की बात आए। 5 पीरों ने क्या किया? वन में क्या किया? वन में क्या की? एक साथ तपस्या की। एक साथ तपस्या की। आपको याद रखना 5 पीरों की जहाँ पे भी बात आएगी आपको याद रखना 5 पीर तो इकट्ठे होंगे एक साथ। उन्होंने क्या किया था? वन में तपस्या की। तो इसे याद रहेगा हमें 5 प्रसिद्ध पीरों की मजार कहाँ रहेगी? मधुबन। बन से हो जाएगा मधुबन। और मधुबन कहाँ है? करनाल में। और नाल से हमें याद रहेगा 5 पीरों ने साथ में क्या की थी? इकट्ठी पूजा की लगा लो या फिर तपस्या की लगा लो। तो 5 पीरों ने वन में इकट्ठी क्या की? पूजा की। और इससे हमें याद रहेगा कि मधुबन करनाल में रहेगा 5 प्रसिद्ध पीरों की मजार। और पुक्का पुल की मजार भी कहाँ पे है? करनाल में। पुक्का पुल की मजार। पुल की मजार कहाँ पे रहेगी? करनाल में। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं 5 पीरों ने वन में क्या की? पक्की तपस्या की, पक्की पूजा की। ऐसे भी याद रख सकते हो। तो पक्का पुल की मजार भी कहाँ पे रहेगी? पुल की मजार रहेगी करनाल में। अब ये 2 हो रहे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। पीर रतननाथ दरगाह और संत मीर शाह की मजार। पीर रतननाथ दरगाह रहेगी फरीदाबाद में और संत मीर शाह की मजार रहेगी फतेहाबाद में। अब इनको याद कैसे रखेंगे? पीर रतननाथ, रतन क्या है? कीमती धातु हो और कभी भी कीमती चीज़ें फ्री में नहीं मिलती। आपको याद रखना फरीदाबाद में। तो पीर रतननाथ की दरगाह कहाँ रहेगी? फरीदाबाद में। पीर रतन, रतन पकड़ना है आपको। रतन क्या है? एक प्रसिद्ध धातु है, लगा लो। और जो धातु है, जो कीमती चीज़ें हैं वो कभी फ्री में नहीं मिलती। और संत मीर शाह की मजार कहाँ रहेगी? फतेहाबाद में। और संत लोग क्या कर लेते हैं? अपने मन पर क्या कर लेते हैं? फतेह कर लेते हैं, तभी वो क्या करते हैं? संत बनते हैं। तो संत मीर शाह की दरगाह, संत आते ही आपको संत को पकड़ना है। और संत कब बनता है इंसान? जब वह अपने मन को काबू कर लेता, अपने मन पर क्या कर लेता? फतेह हासिल कर लेता है। तो संत मीर शाह की मजार फतेहाबाद में है। ये थी हमारी मजार, दरगाह और मस्जिद का टॉपिक। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। कल हम क्वेश्चन भी करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चन मैं लेके आऊँगी इन तीनों टॉपिक से। तो आप वीडियो देखना ना भूलिए। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर कोई भी कमी रह जाती है, प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं अपनी कमी को सुधार सकूं। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।